क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड 4th एडिशन चैप्टर नंबर 10 डिजिटल सिटीजनशिप, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसकी पहले वाली दो वीडियो में, जिसमें पेज नंबर 129 से लेके 132 तक आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। उसका फीडबैक बता रहा है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझ लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 133 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज का इम्प्रॉपर यूज़ से क्या मुराद है, यानी कंप्यूटर का रिसोर्सेज से मुराद है इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो उसको आपको रिसोर्सेज लैब के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका एक प्रॉपर यूज़ होता है। अब प्रॉपर यूज़ तो हमने देख लिया। अब इसका था इम्प्रॉपर यूज़, कैसे उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं जिसका आपको भी फ़ायदा होता है और जो रिसोर्सेज आपके लिए परचेज़ किए गए हैं स्कूल में चाहे घर में, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कैसे आपने इन चीज़ों से बचना है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी ये अगर काम करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। हरासमेंट ऑफ द अदर यूज़र, बजाय इसके कोई अच्छा काम करें आप कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, हरासमेंट होता है दूसरे को ब्लैकमेल करना। किसी भी बंदे या बंदी को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो किसी भी बहाने से हो सकता है। डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू द इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और डाटा। डिस्ट्रक्शन, ख़राब करना, बर्बाद करना किसी भी इक्विपमेंट्स को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी लैपटॉप को, किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने करप्ट करना, या किसी का डाटा पड़ा हुआ है तो उसको आप डाटे से मुराद किसी का पेपर बनाया है, किसी ने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो उसको अगर आप ख़राब कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। अनऑथोराइज मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अनऑथोराइज मॉनिटरिंग यानी आप किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की मॉनिटरिंग करें, किसी की कॉल रिकॉर्ड करें, किसी के मैसेजेस पढ़ें, किसी की ईमेल को ट्रैप करें जो अनऑथोराइज है, जिसकी आपको इजाज़त नहीं है, तो वो भी बेसिकली इसी में आता है। वायलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसकी वायलेशन करें, किसी का पासवर्ड चोरी करें, पासवर्ड को बार बार आप गलत पासवर्ड लगा लें जिससे सिस्टम जो है वो स्टक हो जाएगा, तो ये सारे काम भी उसी में आते हैं। अनऑथोराइज यूज़ ऑफ कंप्यूटर अकाउंट्स, एक्सेस कोड्स, पासवर्ड, किसी भी कंप्यूटर के या ईमेल के पासवर्ड या अकाउंट्स को अनऑथोराइज यूज़ करना, कोड्स को हासिल करना उसके, और उसके जो पासवर्ड है उनको आप चोरी करना, ये भी इसी में आता है। वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट एंड वायलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट। ये ट्रेडमार्क्स बेसिकली किसी का मोनोग्राम हो सकता है, जिसमें मेरी वीडियो में आपको एक ऊपर नज़र आ रहा है, इसका वाटरमार्क नज़र आ रहा है या लोगो नज़र आ रहा है, ये किसी का लोगो चोरी करके या कि ऐसा कुछ कंटेंट जो कॉपीराइट है उसको आप डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में करें, या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसका एक लाइसेंस एग्रीमेंट है उसका आप गलत इस्तेमाल करें। वायलेशन ऑफ अनदर यूज़र प्राइवेसी, किसी भी यूज़र की प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, किसी भी हवाले से, ईमेल अकाउंट के, सोशल मीडिया अकाउंट्स के, या किसी भी हवाले से किसी के डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं आप, तो वो इसी में आता है। एकेडमिक डिसऑनेस्टी, प्लेजरिज्म और चीटिंग। एकेडमिक डिसऑनेस्टी होता है कि मुख्तलिफ जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, जैसे आप PhD MPhil करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ जो है थीसिस किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है, तो वो अगर किसी ने ऑलरेडी उस पर पहले काम किया हुआ है तो उसका चोरी करके अगर आप अपना काम कर देंगे, जैसे आप ऐसे समझ लेंगे किसी बच्चे ने होमवर्क किया हुआ है, आप उसका होमवर्क चोरी करके उसकी होमवर्क को देख के अगर आप सारे के सारा वो लिख लेते हैं, तो ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी में आता है। प्लेजरिज्म और चीटिंग में आता है। प्लेजरिज्म से मुराद ये होता है कि जैसे सेम उसने किया हुआ है वैसे ही आप करेंगे, तो वो प्लेजरिज्म या चीटिंग में आएगा। एक्सेसिव कमर्शियल एडवर्टीजमेंट और पॉलिटिकल कैंपेनिंग। एक्सेसिव कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट यानी लगातार आप अपनी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करें, कि ग्रुप ज्वाइन किए हुए तो ग्रुप में आप अपने चैनल का लिंक ही भेजी जा रहे हैं, कोई और काम नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। वायलेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशन और पॉलिसीज़, ऐसे जो भी लॉ कंप्यूटर के हैं, किसी ग्रुप के हैं या लैब के लॉज हैं या रेगुलेशन है, पॉलिसीज़, उनको वायलेट करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, वो भी इसी में आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन 5 पॉइंट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से कोई से 5 पॉइंट्स आपको लिखने के लिए आएंगे, तो आपने ये लिखना है, डिफाइन 5 पॉइंट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, कोई से 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। डिड यू नो को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के मुताबिक देयर आर 5.03 मिलियन इंटरनेट यूजर, दुनिया में 5.03 मिलियन बिलियन इंटरनेट यूजर हैं इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 7.7 बिलियन है, 7.7 बिलियन में से 5.03 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं।
दीज नंबर शो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये नंबर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर बिजनेसमैन के लिए। यूटिलाइज इंटरनेट एज ए प्लेटफॉर्म टू रीच देयर वेंडर और कस्टमर, यानी ये आप अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करके अपने जो कस्टमर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इन ऑनलाइन मोड एंड ग्रो देयर बिजनेस, यानी कि ऑनलाइन मोड यानी इंटरनेट के ज़रिए और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं अगर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर नहीं पढ़ा रहा, वैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मुझसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे, मैं उनको वही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब मैंने वीडियो ये वाली डाल दी है, ये वाली वीडियो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल है। जो भी बंदा उर्दू ज़ुबान को समझता है, इस क्लास की वीडियो देखना चाह रहा है, इस टॉपिक की वीडियो देखना चाह रहा है, तो इंटरनेट के ऊपर वो जो है वो इस वीडियो को सर्च कर सकता है, देख सकता है। तो इस तरह जो मेरे यूज़र हैं, वीडियो देखने वाले या कोई भी और प्रोडक्ट है उसको देखने वाले यूज़र आपकी पूरी दुनिया में होंगे। अदरवाइज किसी इलाके में बैठे हैं तो वही इलाके के लोग आपके फिजिकली आपके पास आएंगे तो आपकी चीज़ परचेज करेंगे या देखेंगे। इस इंटरनेट के ऊपर आप अपनी चीज़ को ऑनलाइन जो है पूरी दुनिया तक इसको भेज सकते हैं। तो ये भी एक आता है सवाल, वाई एंड हाउ इंटरनेट यूज़र आर ग्रेट, इंटरनेट यूजर्स आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसमैन के लिए वो कैसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो इस सवाल का जवाब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट पेज 134, कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर हम इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो कैसे कर सकते हैं। सम कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ जो है वो नीचे दिए गए हैं आपको। सबसे पहले ई कॉमर्स, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स इज़ द फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट सेगमेंट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो फास्ट ग्रोइंग एक सेगमेंट है कॉमर्स का, ई कॉमर्स का, बिजनेस का, वो ई कॉमर्स है। ए वेबसाइट शोज़ द कंप्लीट कैटलॉग ऑफ ए प्रोडक्ट विद पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन। किसी भी चीज़ की वेबसाइट देख लें, जैसे शूज़ है, शूज़ की बाटा शूज़ की वेबसाइट देख लें, सर्विस की वेबसाइट देख लें, वहाँ पे कंप्लीट शूज़ के डिज़ाइन है, मेल फीमेल, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, और साथ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर है, हर एक चीज़ जो है डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। यूज़र ऑर्डर द डिज़ायर प्रोडक्ट विद द पेमेंट मेथड, यानी यूज़र अपना डिज़ायर्ड ऑर्डर कर सकता है विद पेमेंट मेथड, चाहे ऑनलाइन पे कर दें या कैश ऑन डिलीवरी करें। एज पर यूज़र एंड ई कॉमर्स वेबसाइट एग्रीमेंट द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर टू द यूज़र, आप तक वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगी। वी कैन बाय ए स्मॉल पिन, यानी एक छोटी सी पिन लेके कार तक जो है वो हम वेबसाइट से खरीद सकते हैं। फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ आवर होम विद एनी हैसल, किसी भी जो है टेंशन से आप घर बैठे अपने बिस्तर के ऊपर बैठे कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एक पेन से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी तक जो है वो ऑनलाइन परचेज़ की जा सकती है। देयर आर रिनाउंड ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेंडर जो है दुनिया में, वो अमेज़ॉन है, ईबे एंड अली एक्सप्रेस है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो दराज वगैरह इसमें आती हैं, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो अमेज़ॉन, ईबे एंड अली एक्सप्रेस इसमें आता है। तो अगर ई कॉमर्स का ही सवाल देखें तो यहाँ पे आएगा एक्सप्लेन ई कॉमर्स एज ए बिजनेस यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो आपने ये वाला इसका जवाब जो उसमें आएगा। इसको शार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज डिटेल में लिखना है तो सारे का सारा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM। CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। इट अलाउ बिजनेस टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर एंड कैन बिल्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी ये बेसिकली है कि हम अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। और कस्टमर से मुराद है कि बैंक की वेबसाइट है, बैंक की वेबसाइट को वो लोग विजिट करेंगे जो उसके कस्टमर होंगे। इसी तरह मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो वीडियो देखते हैं, वो बेसिकली कह सकते हैं मेरे कस्टमर हैं। मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी फीडबैक कोई लेना हो, कोई कुछ भी करना हो, मैं यूट्यूब के वीडियोज़ की शक्ल में, चाहे कम्युनिटी टैब की शक्ल में मैं उसको कर दूंगा। और कोई भी मेरा यूज़र जो है वीडियो देख रहा है वो अपना फीडबैक देना चाहे तो कमेंट्स की शक्ल में मुझे दे सकता है। तो उसको फिजिकली मेरे पास इधर मेरे घर में या मेरे ऑफिस में या मेरे स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उसने इंटरनेट ओपन करना है, वीडियो मेरी ओपन करनी है, वहाँ पे अपना फीडबैक दे देना है या क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो इस तरह इंटरनेट से के ज़रिए हम अपने कस्टमर के साथ, अपने यूज़र के साथ अच्छी तरह जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। पोटेंशियल कस्टमर लीड कैन बी जनरेटेड थ्रू दिस CRM पोर्टल एंड कन्वर्टेड इनटू प्रॉस्पेक्ट एंड ऑर्डर विद द सिस्टमेटिक फॉलोअप। इस लाइन की आपको समझ नहीं आएगी, यही है कि पोटेंशियल कस्टमर जो कल को हमारे कस्टमर बनने हैं। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, वो हो सकता है मेरा आज एक बंदे ने देखी, उसने चीज़ बाय नहीं की, लेकिन वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है वो 6 माह बाद मुझसे वो चीज़ ले ले। तो वो इंटरनेट के ज़रिए ही होगा। अगर आप इंटरनेट पे वो चीज़ अवेलेबल है, जैसे बाज़ार में आप जा रहे हैं, एक चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको उस वक्त पसंद आ गई, लेकिन अब फल बाई चांस पैसे ही नहीं है आपके पास, तो आप ख़रीद ही नहीं पाएंगे। वो चले गए, दोबारा कब आप बाज़ार जाएंगे, उस जगह जाएंगे, वो चीज़ लेंगे। लेकिन इंटरनेट के ऊपर आपको एक चीज़ पसंद आई, उसको अपने ऐड टू कार्ट कर लिया,
या उसको लाइक कर लिया, उसको सेव कर लिया, तो 6 माह बाद भी अब उस चीज़ को इंटरनेट के ऊपर जाके वहाँ से जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेट के फ़ायदे वो बता रहा है कि पोटेंशियल कस्टमर भी कल को वो आपका क्लाइंट बन सकता है अगर आप उसको सिस्टमेटिक फॉलोअप करेंगे। यानी एक क्लाइंट ने आपसे एक चीज़ का कहा था, वो फुल वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है, कल को वो 6 माह बाद आपको अवेलेबल हो जाती है, तैयार कर लेते हैं वो चीज़, तो आप उस क्लाइंट को मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज़ जी आपने उस वक्त कहा था, उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो अब मेरे पास अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सवाल आ सकता है एक्सप्लेन द टर्म CRM, CRM को एक्सप्लेन करें, तो इसका आपने जवाब ये वाला लिखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प कंपनीज टू होल्ड मीटिंग ऑनलाइन विद द पार्टिसिपेंट फ्रॉम रिमोट लोकेशन एट डिफरेंट टाइम जोन। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी का एक मैनेजर है या कंपनी का CEO है, वो अपने क्लाइंट के साथ या अपने जो वर्कर हैं एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करना चाह रहा है, वो कराची में बैठा हुआ है या किसी और मुल्क बैठा हुआ है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ऑनलाइन मीटिंग भी कंडक्ट कर सकता है। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव बिकम हाईली इफेक्टिव because social media advertisement that can reach to wider potential market than regular means advertisement such as रेडियो, TV और न्यूज़पेपर। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन या आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसको आप अपने चैनल के ऊपर एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देख रहे होंगे यूट्यूब की वीडियो में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड चलते हैं, तो मुख्तलिफ जो ऐड हैं वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट के या सर्विसेज के ऐड होते हैं, उनके ज़रिए आप उस बंदे तक जा सकते हैं और वो सर्विस या प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इससे पहले रेगुलर मेन एडवर्टाइजमेंट थे, वो रेडियो था, TV था, न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर भी लोग छोड़ गए हैं, TV भी बहुत कम हो गया, रेडियो भी बहुत कम हो गया, तो ज़्यादातर जो इंटरनेट के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट होती है, लोग इसी को फॉलो करते हैं। नंबर 5 के ऊपर देखते हैं क्लाउड होस्टिंग। Cloud is an online services in which we can save our data remotely and can access from anywhere in the world at any time through internet। इसको मैं बताता हूँ, क्लाउड होस्टिंग से मुराद है आप अपने डाटे को, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर आपके पास पड़े हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको अगर आप स्कैन करके अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेंगे, तो किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाएं, जस्ट अपने Gmail ID और पासवर्ड लगाना है, तो अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यूजली यूज़र फील नो डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेमिसेस एक्सेस एंड क्लाउड एक्सेस। यानी ये बेसिकली ऐसे ही है कि मोबाइल आपके पास है, अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डाटा आपका वो मौजूद होगा आपके पास। तो क्लाउड होस्टिंग ये बहुत बड़े काम की चीज़ है, आप अपने डाटे को ऑनलाइन जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो एक डिटेल का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनेगा, एक्सप्लेन एनी 3 कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। एक्सप्लेन एनी 3 कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस। तो 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताए हैं, तो पेपर पॉइंट अभी इससे 3 ही काफ़ी हैं, क्योंकि 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। 3 जस्ट आप लिख लेंगे वो भी काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज की वीडियो में रीड करेंगे, इसको समझेंगे, वह कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट इन सोशल नेटवर्किंग। पहले ये था कि बिजनेस के अंदर इंटरनेट का क्या इस्तेमाल है, अब है सोशल नेटवर्किंग जो है उसके अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग होता है, सोशल आप नेटवर्क मोहल्ले में भी बनाते हैं, अपने के यार दोस्त होते हैं जिनके साथ आप सोशली इंगेज रहते हैं, गपशप लगाते हैं। इस तरह इंटरनेट के ऊपर भी आपका एक सर्कल होता है, दोस्त वगैरह होते हैं। इंटरनेट इज़ अ वे टू कनेक्ट पीपल विद ईच अदर। हेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑन एनी सोशल पोलिटिकल इश्यूज़ आर एक्सचेंज। यानी इसके ऊपर दोस्तों के साथ आप बात शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, व्यूज़ ओपिनियन शेयर करते हैं, और कोई भी आपका सोशल और पोलिटिकल इशू होता है उसको भी आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर वीडियोस। पीपल आर यूज़ ऑनलाइन चैटिंग ऑप्शन इज़ कनेक्ट विद ईच अदर। यानी ऑनलाइन चैटिंग करके भी गपशप लगाते हैं। ये आप अच्छे तरीके से आजकल के बच्चे जानते हैं कैसे चैटिंग करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। Email is a way to send and receive messages and attachment electronically. We can send text, graphics, sound files and videos instantly। यानी यहाँ पे आप ईमेल करते हैं, ईमेल के अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड फाइल्स और कई वीडियो इंस्टेंट भी आप किसी को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले ईमेल करते हैं। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू कनेक्ट विद ईच अदर वाया टेक्स्ट मैसेज एंड वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल कर लें चाहे टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक दूसरे से गपशप लगा सकते हैं। Next is a collaboration platform. There are websites on internet which allow user to share their views and ideas in an interactive way, जैसे Facebook, Twitter, Instagram
और फेमस प्लेटफॉर्म फॉर दिस पर्पज़। इस काम के लिए जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा और भी कई प्लेटफॉर्म तो आ चुके हैं। वेबसाइट है जहाँ पे अपने जो है व्यूज़ और आइडियाज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। दीज वेबसाइट आर आल्सो यूज फॉर मार्केटिंग पर्पज़। ये मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोग अपनी प्रोडक्ट की भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पीपल कैन आल्सो कनेक्ट विद अदर्स हु शेयर द सेम इंटरेस्ट। जो पीपल कैन आल्सो कनेक्ट यानी एक दूसरे के साथ मिलता जुलता जो आपका हॉबी है उससे, यानी मैं अगर क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, क्रिकेट पसंद है, शोबिज़ पसंद है, तो इससे रिलेटेड जो दोस्त अहबाब है उनको मैं फॉलो कर सकता हूँ, अपने दोस्त बना सकता हूँ, फिर उनसे गपशप लगा सकता हूँ। नंबर 5 पे मीडिया शेयरिंग। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नाउन साइट यूज्ड फॉर शेयरिंग वीडियोस इज यूट्यूब। जैसे ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो मीडिया शेयरिंग यूट्यूब के ऊपर आप अपनी जो वीडियोस हैं वो शेयर कर सकते हैं। सबसे कॉमन यही है, अदरवाइज तो और भी कई प्लेटफॉर्म मौजूद है जिनके ऊपर वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे भी कर सकते हैं। दिस वेबसाइट इनेबल क्रिएटर टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। ने अपने ऑडियंस से बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप मेरी ऑडियंस है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे सब्सक्राइबर या ऑडियंस मेरी फैमिली कहलाएंगे यूट्यूब पे। मैनी अदर वेबसाइट आल्सो अलाउ यूजर टू शेयर वीडियोज़ ऑनलाइन। आप वीडियोज़ भी ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं। सम साइट्स शेयर म्यूजिक, स्पॉटिफाई विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। डिजिटल सिटीजन हैव द चांस टू डाउनलोड एंड अपलोड मीडिया कंटेंट विद ईज। यानी आप किसी भी मीडिया कंटेंट को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दीज वेबसाइट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर मार्केटिंग पर्पज़। यानी मार्केटिंग पर्पज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की मार्केट जो है बड़ी ईजीली आप कर सकते हैं। तो पेज नंबर 135 तक यहाँ तक इसको एंड करते हैं। तो 3 मेन टॉपिक आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं, साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप जाके अपना कमेंट्स पोस्ट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स करने की जल्द कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।